हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो देखो बच्चों, आपको पता है कि मैं मैथ्स की और साइंस की प्रिपरेशन तो करा ही रहा हूँ। कुछ ही दिन में कल परसों से एसएसटी की भी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बचे हुए महीने हैं, जो बचा हुआ समय है, इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, अच्छे से उपयोग में लाते हो, तो इन बचे हुए महीनों में भी अगर जीरो से पढ़कर आप हीरो बन सकते हो, यानी कि एकदम एग्जाम में फोड़ सकते हो, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ये सोचना है कि हाँ हो जाएगा, और वाकई ट्रस्ट करो मुझ पर, सब कुछ हो जाएगा। मेन चीज़ तो ये है, जो भी मैं इस वीडियो में जो चीज़ बोलूँगा वो सारे कंटेंट वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ फॉर्म मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहली बात बच्चों के मन में ये आती है कि सर हम जब एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जो साइंस का पेपर है, विज्ञान का जो पेपर है, वो किस बुक से आएगा। ठीक, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है। अगर हमें बुक का पता लग जाए तो हम उसी बुक को पढ़ देंगे और हमें सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ स्टेट बोर्ड, ठीक है, हिंदी मीडियम बोर्ड की बात करूँ, तो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 100% पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी से आता है और किसी बुक से नहीं आता है। अब आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल पाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो 8 है, ठीक है, अभी बचे हुए जो महीने हैं, आज देखो नवंबर पूरा 15 ख़त्म हो गया, अभी नवंबर के 15 दिन बचे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 90 दिन, और इधर के मान लो 10 दिन, ठीक है। आपके पास आपका एग्जाम होना है मार्च में इस बार, ठीक है, तो आपके पास 100 से 100 प्लस दिन है, 100 दिन से ज़्यादा है। और आपके इस एनसीईआरटी में मात्र, आपके विज्ञान में मात्र 15 चैप्टर है, ठीक है, मात्र 15 चैप्टर है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं साइंस लिखता हूँ, ठीक है, हमारे पास साइंस है, अरे भाई, जो हमारा विज्ञान है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। 3 भी नहीं बोल सकते, 4 बोल सकते हैं। अभी 4 कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला तो देखो रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान कौन से चैप्टर है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आ जाता है क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, ये जीव विज्ञान हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है जीव विज्ञान के बाद भौतिक विज्ञान, ठीक है, और सब मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और उसके बाद आपका आता है पर्यावरण, कह सकते हो आप इसे, जो कि सबसे आसान है, ठीक है। आपके विज्ञान में 4 पार्ट है, एक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण। सबसे आसान ये है, इजी पार्ट। इसकी खासियत क्या है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और मज़ेदार बात यह है कि भैया तुम एक बार पढ़ लोगे ना, सिर्फ चैप्टर एक बार रीड करोगे तुम्हें सारा आ जाएगा ऑटोमेटिक, इतना आसान चैप्टर है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। और देखो पूरा देखना वीडियो, तभी आपको नॉलेज मिल पाएगा। अगर रसायन विज्ञान की बात करें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1 से 5 तक है। जीव विज्ञान की बात करें 6 से लेकर 9 तक है, और ये 10 से लेकर आई थिंक 13-14 तक है, और 13 तक है, और ये 14 से लेकर 15, 2 चैप्टर ये हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो बचे हुए 100 दिन को अगर आप डिवाइड करो, 100 दिन है आपके पास, 100 दिन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 100 दिन को आप डिवाइड करो 3 हिस्सों में। पहले दिन 30 दिन रखो, ठीक है, पहले 30 दिन, फिर 30 दिन भी ना रखो क्योंकि 100 दिन ना, पहले आप 30 नहीं तो आप 50 दिन रखो, 50 दिन, लेकिन 50 दिन आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको रखना है 30 दिन, और उसके बाद रखना है आपको 20 दिन, ठीक है। अब एक एक पार्ट का मतलब समझते जाओ। अगर अभी भी पढ़ोगे तो आप फोड़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, छोटे छोटे गोल रखने हैं,
ठीक है, छोटे छोटे गोल रखने हैं। 15 बचे। देखो अगर एक चैप्टर को आप 3 दिन भी देते हो, ठीक है, 3 दिन देते हो तो 15 दिए 45। ठीक है, जो पहला पीरियड है ना 50 दिन में आराम से निपट जाएगा। एक दिन एक चैप्टर को 3 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस से पढ़ोगे तो आपको एक ही दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, सो सबसे पहले चीज़ आपको कैसे पढ़नी है वो कला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक खोलनी है। ठीक है, और भी क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है वो भी मैं बताऊँगा। जैसे ये चैप्टर आपने खोला, दिख रहा है आपको, ये चैप्टर आपके सामने आ गया, रसायन विज्ञान। ठीक है, इसे अच्छे से रीड करना है पूरा पूरा। पहला जो काम है वो आपको है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है। ठीक, समझना है। एक बार आपने एनसीईआरटी खुद से रीड करना है, खुद से, अपने आप से, कि आप क्या समझ रहे हो। एक काम ये कर सकते हो कि आपने मेरा वीडियो ओपन कर लिया यूट्यूब से और आपने साथ ही साथ एनसीईआरटी भी ओपन कर ली। आप एनसीईआरटी, जैसे ये यहाँ पर टॉपिक लिखा है रासायनिक समीकरण, इसे आपको खुद से एक बार पढ़ना है। टॉपिक पढ़ा, एक बार पूरा पढ़ने के बाद मेरी वीडियो देखो, वहाँ पर भी मैंने इसी टॉपिक के हिसाब से सब पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से। फिर मैं वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, सरल परिभाषा की मदद से। 2 लाइन 1 लाइन में सारा परिभाषा है, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, विज्ञान में आपसे उदाहरण पूछे या ना पूछे, आपको उदाहरण देना है। जहाँ चित्र बनेगा वहाँ चित्र बनाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तभी आपके पूरे पूरे नंबर मिल पाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं ना बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में। बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन जो बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एग्जाम में फोड़ना है तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कैसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको सबसे पहली चीज़ तो बेटा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी को ढंग से रीड करो। ठीक है, नंबर 2, जितने भी बॉक्स के क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड कर लेना है, रट लेना है एकदम। रटने का मतलब है एकदम ढंग से आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न हैं पीछे एकदम, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। साइंस में क्या होता है ना, अगर आपको अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में करना है तो पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको कर दो, प्रश्न उत्तर को याद कर लो। आप देखोगे एक एक क्वेश्चन पिछले 10 साल में 8 बार 7 बार आ रखा होगा। और जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो ही देना है एग्जामिनर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, है ना, एग्जाम में। तो वो इंपॉर्टेंट है, तभी वो पिछले 10 साल में 7 बार 8 बार 9 बार आ रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे कर लो। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं, उसके लिए मेरी टिप्स ये होगी, जब आप एग्ज़ाम पहले एक बार पढ़ लिए, जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर लगाओ जो 4 बार 5 बार 3 बार ऐसे आ रखे हैं ना, जो ज़्यादा बार पूछे गए, पहले उनको कर लो एक बार, क्योंकि वो बार पूछे जा रहे हैं, पहले उनको कर लो। और अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम बचा फिर बाकी सब करो। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, देखो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन आपने कर लिए, अभ्यास के क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, और उसके बाद अब छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप करोगे तो वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। और मैं क्या करवाता हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपको जब पढ़ना है, जैसे चैप्टर 1 खोला आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसी के साथ साथ मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप मेरी वीडियोस देखते हुए अपने नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ। सूत्र लिखवाया, परिभाषा लिखवाई, चित्र बनाया, एकदम मक्खन की तरह समझाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, लाखों बच्चों ने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप मैथ्स की भी वीडियो देख सकते हैं, साइंस की भी देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियोस लाता रहूँगा, चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, जो कि एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, तो वो आपको और फ़ायदा करेगा। इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अब बात करते हैं, देखो स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे, तो पहले के 100 दिन में से मैंने 5 मैंने इसमें जो रूल नियम लगाओगे, तो नियम क्या लगाना है, 15 गुणा 3। ठीक है, 15 गुणा 3 का नियम चलेगा। आपको डेली
कोई कोई चैप्टर छोटा भी होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि 3 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी से अगर शुरुआत कर रहे हो तो कि 3 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके छोटे छोटे गोल होंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। जब तक कोई टॉपिक आपको पूरा समझ में नहीं आ जाता तब तक आगे नहीं बढ़ना है। कोशिश करनी है कि जो भी आप सीख रहे हो वो आप किसी दूसरे से डिस्कस करो, अपने दोस्तों को भी सिखाने की कोशिश करो। उससे आपका जो माइंड है ना वो उस चीज़ को रिवाइज करेगा, वो आप जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक टाइम टेबल की मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम टेबल को देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको और हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नियम अप्लाई करना। किसी की हो सकता है कोई चैप्टर 2 दिन में भी ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कोई चैप्टर 3 दिन में ख़त्म भी ना हो, तो वो 1-2 दिन आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 15 चैप्टर आपके 45 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 45 दिन बोला है, 50 दिन का टाइम दे रखा, 5 दिन जो ज़्यादा कम हो रहा है ना उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। सो पहले के 50 दिन में एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर के क्वेश्चंस, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और ये 3 दिनों में खाली पढ़ना नहीं है। चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हो तो समझते हुए उसके बॉक्स के क्वेश्चन को भी समझ के याद करना है, अभ्यास के क्वेश्चन को भी याद करना है, ठीक है, एनसीईआरटी के एटलीस्ट। और मेरे वीडियोस को देखते हुए चलना है, क्योंकि मैं छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो भी करवाता हूँ, और वो सब भी एग्जाम में आते हैं जो कि एनसीईआरटी में मिसिंग होता है, ठीक है। ये काम करना है पहले के 50 दिन में एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद जो 30 दिन बच रहा है, ठीक है, 15 दूनी। अब यहाँ पर 2-15 का चलेगा। हर एक चैप्टर को आपको 2-2 दिन देना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, फिर से एक बार पढ़ना है अच्छे से। तो 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप आराम से पढ़ो, और कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आंसर आपको सारे आ जाते हैं, आने चाहिए। और इसमें क्या कर सकते हो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको यहाँ देख लेना, और मैं वो पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसमें क्या करना है, जो आपके नोट्स बनेंगे 50 दिन में जो आपने पढ़ा है, आपने मेरे वीडियोस के थ्रू जो नोट्स बनाए उस नोट्स को पढ़ना है। अब की बार आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब की बार आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। पहले वाले में बुक पढ़ना था, अब बचे हुए 30 दिन में बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और मेरे वीडियोस देखने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो चैप्टर 1 आपके खुद के नोट्स भी पढ़ने हैं, सारा आ जाए। नोट्स पढ़ने के बाद आपको मेरे वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो ये काम 15 दिन में करना है। उसके बाद बचे हुए जो 20 दिन है, ठीक है, और भी दिन बचेंगे, तो ये तो मैं सिर्फ 100 दिन का बता रहा हूँ, आपके पास कुछ दिन और मिलेंगे क्योंकि एग्जाम मार्च अप्रैल में जा सकते हैं। इस बचे हुए 20 दिन में आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर करने हैं, लास्ट 10 ईयर पेपर, ठीक है। लास्ट 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपने खरीदा होगा, मार्केट में मिलता होगा अलग अलग पब्लिशर्स की। हम यहाँ रहते तो हमारी दूसरी है, आप जहाँ रहते वहाँ दूसरी है। तो ये चीज़ आपको करनी है, इनको करोगे आप एग्ज़ाम में फोड़ोगे। मुझसे लिख लो, आपके एक भी नंबर कहीं कटेंगे नहीं, ठीक है। ये टेक्निक आप फॉलो करो, ठीक है। और मेरे वीडियोस देखो रेगुलरली, मैंने सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा। हर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करे, यही मेरा मोटिव होता है। और आपको कितना आता है वो चीज़ एग्ज़ाम में डिलीवर करना एक दूसरी बात है, ठीक है। 3 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना होता है। हमें सारा आता है लेकिन हमारी टाइम स्पीड कम है, हम लिख नहीं पा रहे, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करो लिखते हुए पढ़ना। एग्ज़ाम में जाते हैं कई बच्चों की स्पीड बहुत कम होती है, लिखने में बहुत देर करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे झटकते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पढ़ाई लिखते हुए करनी है, नोट्स बनाते हुए करनी है, ठीक है। और डेली रिवाइज करना है। आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, चैप्टर 2 पढ़ने से पहले एक बार जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो।
जय हिंद, अपना ख्याल रखो।